सच्चिदानंद आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पति पत्नी के दिव्य व्यवहार के बारे में कुछ बातें करेंगे। पिछले एपिसोड में हम शौहरगिरी के बारे में बातें कर रहे थे। शौहरगिरी तो बहुत ही होती है शौहरों में। कई शौहर तो अपनी पत्नी की एक बात सुनते नहीं हैं। पत्नी कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देते हैं। एक कान से घुसा और दूसरे कान से निकाल देते हैं। और बेचारी चिल्लाते रहती है, बार बार बोलती रहती है, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, तो बिल्कुल अंदर घुसने ही नहीं देते हैं, जैसे कि पत्नी की बात की कोई कीमत ही ना हो। ऐसा कई शौहरों को ऐसी आदत होती है। एक प्रकार का ये अहंकार है कि पत्नी को उसको कुछ समझता ही नहीं, पत्नी में कुछ अक्ल ही नहीं है, ऐसी मान्यता रहती है। ये एक शौहरगिरी का अहंकार है। मैं ही कुछ जानता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे से सब कुछ होता है। यहाँ तक कि 25-30 साल हो गए तो भी ऐसी एक बहन थी, बड़े हाई घराने की थी, पैसे वाले घर की थी, बड़े सर वाला घर था। लेकिन पत्नी शादी हुई 30 साल हो गए फिर भी उसका घर में इतना भी नहीं चलता था। उसके पास कितने गहने हैं, उसके पास कितने पैसे, उसके पति क्या कमाता है क्या नहीं, कुछ बात उसको नहीं मालूम थी। यहाँ तक कि अगर कुछ शादी रही, उसको गहने पहनने के है तो पति जाकर लॉकर में से ले आता था, ये सेट पहनो, पूरा हो गया, वापस खुद ही जाके रखता था। पत्नी को कोई राइट नहीं कि वो खुद जाके अपने गहने ले आए या रखाए। वो नौकरानी की तरह वो काम करती है। ऐसा जुल्म करते हैं कई लोग। तो कई पति तो ऐसे हैं, हमने बहुत सारे ऐसे देखे, इतना दारू पीते हैं, पत्नी को मारते हैं। एक काम वाली हमारे पास आती थी बम्बई में, तो उसका पति बिल्कुल काम नहीं करता था, पत्नी ही काम करती थी, घर काम करती थी, 2-4 घर का काम करती थी। जो कुछ खाना मिला बचा हुआ वो ले जाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, हो सके उतना बच्चों को पढ़ाई म्यूनसिपालिटी स्कूल में डाल के पढ़ाई कराती थी, और खाना कुछ पकाती थी, बच्चे खाते, वो उसका पति खाता। और जो भी कुछ पगार मिलता उसमें से कुछ घर चलाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन पत्नी इतना बुरा था कि जैसा इसका पगार आया तो कैसे भी करके उसको मार के, उसको इतना डांट के चिल्ला के बहुत मारता था, इतना मारता था, मार के उसके पास सारे पैसे उससे ले लेता था, छीन लेता था और दारू पी जाता था। और उसके हाथ में कुछ नहीं रखता था। बेचारी फिर भी अपना जीवन उसी के साथ निभा रही थी। हमेशा हमारे पास आके बोलती थी, आज तो पति ने मुझे बहुत मारा। हम उसको कहते थे, अरे तू कैसी बेवकूफ़ स्त्री है, इतना मार खाती है, खुद कमाती है, तू अपने पैर पे खड़े रह सकती है, अपने बच्चों का भी तू पालन पोषण करती है, तो फिर क्या देख के इस पति के पास पड़ी रही है, क्यों उसको छोड़ नहीं देती है, इतने साल कैसे तेरे जा रहे, रोज़ मार खाती है, कभी मर जाएगी। तो कहने लगी, क्या करूं बहन जी, ये पति को छोड़ दूंगी तो हमारी तो कौम बहुत, हम गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, पछात कौम है, हम ऐसी शादी बगैर नहीं रह सकते, पति बगैर नहीं रह सकते हैं, नहीं तो हमारा बहुत बेहाल होता है, झुपड़पट्टी में रहते हैं, मेरी कौन संभाल रखेगा। ये तो एक पति भले ना दारू पीता हो लेकिन घर में पड़ा रहा तो मेरी इज्जत तो रह जाएगी, नहीं तो घर में कोई अगर मर्द नहीं रहा तो कोई भी घुस आएगा और मेरी इज्जत लेके चले जाएगा, मैं क्या कर सकूँगी। कितने बुरे हाल हैं देखो हमारे हिंदुस्तान की स्त्रियों के। हमने कहा कि छोड़ दे, दूसरा पति कर ले, तो कहने लगी, क्या गारंटी है कि दूसरा इससे अच्छा मिलेगा। हमारे कौम में तो सब ऐसे ही होते हैं, हर कोई दारू पीता है, हर कोई अपनी पत्नी को इस तरह से मारता है, मुझे अच्छा कहाँ से मिलेगा।
और इतने अभी 2-3 बच्चे हो गए, इन 3 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरा हाथ थामेगा। इसलिए भी जो भी है मेरी ये ज़िंदगानी इसके साथ ही पूरी होगी। मार खा खा कर एक दिन मर जाऊंगी, लेकिन अब और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। कितनी कमज़ोरी है, कितनी लाचारी है। हमारे हिंदुस्तान की स्त्रियां ये पति के पीछे कितनी वफादारी से रहती है और पति बेवफा जैसा रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी भी तो कोई लिमिट होना चाहिए। जिस घर में दारू पति पीता हो पुरुष, वो उसके घर में कभी शांति नहीं है। रात दिन पत्नी को जहर के घूंट पीना रह पड़ता है। ऐसे घूंट पीते 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 एक दिन वो मर जाती है। अरे ये गरीब कौम में है ऐसा ही नहीं है, पैसे वाले बड़े बड़ी फॉरेन में भी हमने देखे हैं। एक तो बहुत बहुत हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल फैमिली है, बड़े बड़े बच्चे हैं, पति दारू इतना पीता है, अपना इंडियन है, इतना दारू पीता है अमेरिका में, और पी के ही आता है घर में, उसको चलने की भी सूझ नहीं है, और घर में आते ही इतना हंगामा मचाता है, बच्चों को डांटता है। बच्चे तो बेचारे अपने कमरे में जाके बंद करके बैठ जाते हैं। पत्नी क्या करेगी, खाना खिलाना पड़ेगा, जो भी कुछ गालियाँ दे तो सुनना पड़ेगा, कभी मारेगा तो मार खा लेना पड़ता है। लेकिन अपनी भारतीय नारी है, पति को ऐसा छोड़ेगी नहीं, मार खाएगी लेकिन अपने पति को सिंसियर रहेगी। ये पतिव्रता स्त्रियां हैं हमारे हिंदुस्तान की। और फॉरेन में तो हो 2 दिन में ही तलाक, डिवोर्स। ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। एक अमेरिका का ही कुटुंब है, यंग फैमिली है, उसको 6 साल का बच्चा था और उसकी पत्नी, भाई का तो धंधा ही लिकर स्टोर का था। हमेशा सुबह में 8 बजे जाना और रात को 9-10 बजे आना, लिकर स्टोर बंद करके 9 बजे के बाद। घर में आते ही अभी स्टोर ही उसका दारू का, शराब की दुकान, यानी घर पर आते थोड़ी सी 2-4 प्याली मार के ही आता था। यानी घर में आते उसका दिमाग तो आउट होगा। आते ही वो क्या देखता है, अपना बेटा है तो टीवी देखता है, पत्नी है तो कुछ घर काम में व्यस्त है, तो उसका दिमाग आउट हो जाता था। आते ही बच्चे को ठोक देता है, पत्नी को गालियाँ देता है। क्या करे। फिर पत्नी और पति दोनों हमारे पास आए सत्संग में, दोनों को ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया। उसके बाद पति को रियलाइज़ हुआ कि मेरी बहुत बड़ी गलतियाँ है। आप उसका पीना छूट गया, और पीना छूट गया तो ठीक तरह से अच्छी तरह से घर पर आता था, देखता था लड़का है तो टीवी देखने बैठा हुआ है, तो वो भी आता था, बेटे को अपने गोद में लेके उसके साथ थोड़ी देर वो भी टीवी देखता था। जो बाप पहले मारता था टीवी देखकर, तो वो आज मुझे गोद में बिठाकर टीवी मेरे साथ देखने लगता है। देखकर बेटे को बहुत आश्चर्य लगने लगा। ऐसा सिलसिला रोज़ होने लगा तो बेटा बहुत खुश होने लगा। फिर हौले हौले पति पत्नी ने शुरू कर दिया, खाना खाने के बाद भगवान के घर में आरती करने लगे, आरती गा के बजा के करने लगे। तो 6 साल का लड़का था, सोचने लगा कि डैडी मुझे टीवी देखने में मुझे साथ देते हैं, शेयर करते हैं मेरी खुशी में, तो मैं भी क्यों ना उनकी खुशी में आरती में शामिल हो जाऊं, मैं भी उनको शेयर करूं। तो वो भी आ जाता था आरती करने को, और इस तरह से सारा घर का वातावरण पवित्र हो गया। पत्नी भी बहुत खुश हो गई। ऐसा घर में प्रेममय, शांतिमय और पवित्र वातावरण करना है तो थोड़ा सा अध्यात्म जीवन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खाना पीना, पैसे कमाना, अपना बड़ा नाम कीर्ति लेना, इससे कुछ शांति नहीं मिलती है। इससे तो सब बदबुरियाँ सब अपने घर में घुस जाएगी। बुराइयाँ इतनी घर घुस जाती है कलयुग में कि बात ना पूछो।
और जैसे पैसे आए वैसे ये कलयुग की लक्ष्मी भी बहुत बुरी है। सो 2 नंबरी लक्ष्मी कभी सुख चैन नहीं देगी, दुख देगी। फिर बहुत पैसा आए तो दारू में चले जाते हैं लोग, फिर और आउटलाइन में चले जाते हैं। दारू अगर जीवन में घुस गया तो उसका परिणाम बहुत बुरा आता है। यह जीवन तो ध्वस्त हो जाता है, घर में से शांति चली जाती है, क्लेश क्लेश क्लेश, लक्ष्मी भी चले जाएगी। जिस घर में दारू है, मांस है, यहाँ शांति नहीं है। बाकी हर कुछ हो सकता है लेकिन शांति नहीं मिलेगी। तो बीवी बच्चों को घर में बहुत दुख 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 लगेगा। यहाँ तक कि अध्यात्म में दादा भगवान तो हमेशा कहते थे कि अगर मेरे पास कोई काला चोर भी आ गया तो मैं उसको 2 घंटे में भगवान बना सकता हूँ, लेकिन कोई दारू पीने वाला आया, दारू वो नहीं छोड़ सकता है, मांस खाने वाला आया, व्यभिचार करने वाला आया, उसका कुछ इलाज नहीं है। मोक्ष के लिए वो बिल्कुल लायक नहीं है। मोक्ष के लिए मुझे और कुछ नहीं हुआ। आप पढ़े नहीं हैं, आप शास्त्र नहीं जानते, आप भगवान का नाम भी नहीं लेते, आप चोरी करते, कुछ भी करते हो, तो वो आपको मोक्ष में जाने के लिए नहीं रुकावट करेगा। उसका इलाज है मेरे पास। लेकिन जो दारू पीता है, मांस खाता है और जो परस्त्री गमन करता है, उसके लिए मोक्ष का दरवाज़ा बंद है, अध्यात्म का दरवाज़ा बंद है, इवन धर्म का दरवाज़ा भी बंद है। धर्म और अध्यात्म को हम 2 अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं। धर्म यानी अशुभ में से शुभ में आना, पाप छोड़ के पुण्य में आना, यही जो हमको सिखाते हैं उसको धर्म कहता है। हमेशा रिलेटिव में, द्वंद्व में ही रहता है, उसको धर्म कहते हैं। जैसे कि अलग तरह तरह के धर्म है, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म है। और अध्यात्म यानी आत्मा की सन्मुख होना, वहाँ अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सुख दुख कोई द्वंद्व नहीं है। वहाँ शुद्ध है, शुभ अशुभ से, पाप पुण्य से पर की बात है। आत्मा प्राप्त करके तमाम दुखों से मुक्त होने की बात है, तमाम कर्मों से मुक्त होने की बात है। और आत्यंतिक मुक्ति, जन्म मरण के चक्कर में से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग वो अध्यात्म मार्ग है। वो कभी कोई आत्मा का ज्ञानी प्राप्त होता है, वो हमें ये रास्ता बताता है और तब हमारा काम होता है। वो जब तक नहीं होता है तब तक आपको धर्म करना पड़ता है, अशुभ में से शुभ में आने के प्रयत्न करते रहने पड़ते हैं। तो दारू अगर आपके घर में किसी को अगर दारू की लत पड़ गई हो तो मेहरबानी करके कोई ना कोई उपाय करके, दृढ़ निश्चय करके इसमें से बाहर निकल जाओ। क्योंकि दारू पी के घर में धमाल करते हैं, धिंगाणा करते हैं, इससे घर का शांति है, अड़ोस पड़ोस की शांति, सबकी शांति चली जाती है। एक कपल आता था दादाजी के पास, यंग कपल था। हस्बैंड पति को बहुत दारू की आदत, हर रोज़ शाम को उसको दारू चाहिए। और पत्नी कुछ बोलने जाती तो कहती है कि तू क्या समझे, मर्द है, वो दारू ना पिए उसे मर्द कैसे कहा जाएगा। और फिर बहुत कुछ भी पत्नी बोलने गई तो दारू के नशे में ठोक देता था। अभी लाचारी होती है तब तो पत्नी रहती नहीं, तो कैसे रहेगी ऐसे के पास, तो मजबूरन रहती है। बहुत मारता था पत्नी को, शौरगिरी बहुत करता था, दादागिरी करता था। फिर वो उसकी पत्नी दादा के पास आने लगी, उसने ज्ञान प्राप्त किया, उसका जीवन में शांति हो गई। फिर पति को कहा आप चलो ना चलो ना, तो बड़ी मुश्किल से 1-2 बार पति को ले आई। फिर पति को भी अच्छा लगने लगा, लेकिन उसकी दारू की आदत नहीं जाती थी। एक बार दादाजी ने उसके घर में पधरावनी की तो पति और पत्नी बहुत खुश हो गए। दोनों पैर पड़े दादाजी के साथ में, दोनों पैर पड़े। दादाजी ने कहा बोलो बोलो आपको क्या चाहिए। तो पत्नी बोली मेरे पति का दारू छुड़वा दो। यही एक बुरी चीज़ है हमारे जीवन में। तो दादाजी ने उसको कहा, आशीर्वाद दिया, उसको विधि कर दी। उस दिन के बाद उसके पति ने कभी दारू नहीं पी। जिसको दारू के बगैर एक दिन नहीं चलता था, वो दिन के बाद आज 15 साल हो गए, लेकिन कभी उसने दारू को छुआ भी नहीं है। कितना भी टेम्पटेशन करे, कितने भी उसके फ्रेंड्स उसको दबाव लाए कि नहीं पी ले तो भी नहीं। और उनका जीवन स्वर्ग हो गया, घर भी स्वर्ग हो गया।
नहीं तो नरक जैसा हो जाता है। पत्नी को देखो तो उसका दिल कितना रोता है। आप दारू नहीं पीते हैं, पत्नी का खून पीते हैं, पूछो उसके दिल उसको कि उसको क्या बीत रही होंगी। तो ऐसे दारू के लिए मेहरबानी करके ये बुरी आदतें में गिरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो फैशन हो गई है, ज़रा पैसा आया तो पैसे वालों के समाज में, पार्टियों में, शादी की पार्टी में कॉकटेल पार्टियाँ होती है। जैसे आदमी बड़ा होते जाता है वैसे ये बुराइयाँ उसको अच्छा ही लगती है, और उसकी जैसे जैसे उसकी ये एक एक प्रकार की इज्जत बढ़ती है। ऐसा लगता है अरे इज्जतदार की ये बात नहीं है, ये तो कितनी बुरी बात है। ये हमारी नैतिकता कितनी गिर गई है, मॉरलिटी कितनी डाउन हो गई है। हिंदुस्तान में ऐसा कहाँ है, ऐसा नहीं हो सकता है। सो ये बहुत बुरी चीज़ में से निकल जाओ और घर को स्वर्ग बनाओ। पहले तो शौहरगिरी करके पत्नी को खिचड़ा करते हो। वो इससे क्या होता है, ये पत्नी आपको आज तो कुछ नहीं बोल सकेगी क्योंकि वो आपसे दबी हुई है, लाचार है, कमज़ोर है। लेकिन एक दिन आएगा ये बैर वसूल किए बगैर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जितना आप शौहरगिरी करेंगे, जिसका उसको डांटेंगे, दबाओगे, गालियाँ दोगे या उसको मारोगे पीटोगे, तो वो बाहर तो कुछ नहीं कर सकेगी, लेकिन अंदर भीतर में वो आपके साथ बैर बांधती है। मन में कहती है मैं आज तो कुछ तुझे कर नहीं सकती क्योंकि मैं लाचार हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। ज़रा बूढ़ा तो हो, कभी तो तेरा दिन आएगा, तेरे बुरे दिन आएंगे तब मैं देख लूँगी। ऐसा मन में बैर बांधती है, मन में ठान लेती है कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बैर बहुत स्त्रियां बांध देती है, पति को मालूम नहीं है, लेकिन इसका परिणाम क्या आता है। अपने शास्त्रों में भी बहुत अच्छी बात है। भगवान महावीर के पिछले जन्म में वो वासुदेव, त्रिपुष्ट वासुदेव का उनका जन्म था। बहुत सारी उस जमाने में वासुदेव यानी अर्ध पृथ्वी का राजा, कितनी सारी रानियाँ, चक्रवर्तियों को कितनी सारी रानियाँ रहती है, ऐसे इनको बहुत सारी हजारों रानियाँ थी। उसमें एक रानी थी तो वो बहुत जलती थी राजा पे, क्योंकि दूसरी रानियों को इतना अच्छी तरह से रखते हैं और मुझे नहीं रखते हैं, ऐसा अंदर से उसको ईर्ष्या बहुत आती थी और ईर्ष्या के मारे जलती थी, बहुत जलती थी। और उसने निश्चय किया था कि ये राजा को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसके साथ बैर पूरा वसूल करूंगी। और कुदरती ये इसकी मृत्यु हो गई। वो बहुत ऐसे तो पतिव्रता थी, बहुत तपस्विनी थी, तो वो देवगति में गई। और त्रिपुष्ट वासुदेव कई जन्म करते 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 फिर भगवान महावीर के जन्म में आए। तो पिछला जन्म भगवान महावीर एक उद्यान में ध्यान करते बैठे हुए थे, आत्म ध्यान कर रहे थे। तो वहाँ से वो देवी पसार हो रही थी जिसने बैर बांधा था त्रिपुष्ट के ज़माने में, वो उनकी पत्नी थी, तो उसने बैर पर बांधा था। वहाँ से गुजर रही थी तो उसने देखा तो वो भगवान इस तरह से बैठे हैं ध्यान में, तो उसको बिल्कुल सह नहीं पाई। वो अंदर से उसका खून खौल उठ गया। उसने भगवान महावीर पर बहुत सारे उपसर्ग डाले। उसने शीत वर्षा की, बट एकदम ठंडी बर्फ़ के बड़े पत्थर उस भगवान पे डालने लगे, बर्फ़ डालने लगी ऊपर से, और ठंडे पानी बर्फ़ वगैरह डालने लगे। भगवान को सहन नहीं होता था, लेकिन देह को कुछ भी हो, लेकिन वो तो आत्मा में ही थे। शरीर को सब कुछ होता है, शरीर सह नहीं पाता है, सब कुछ शरीर को नहीं होता है, लेकिन आत्मा को कुछ टच नहीं होता है। देह और आत्मा बिल्कुल भिन्न है। ये ज्ञान भगवान को तो पिछले 3 जन्मों से निरंतर रहता था, और ये तो उनका आखिरी जन्म था। तो संपूर्ण निर्लिप होकर ये उपसर्ग वो पार निकल गए और ये कर्म में से छूट गए। तो देखो बैर कैसा होता है, छोड़ता नहीं है। हमेशा ये स्त्री हमेशा सबसे ज़्यादा बैर कौन से बारे में बांधती है पति के साथ। अगर पति अपनी पत्नी के अलावा
और किसी स्त्री के साथ उसका खराब संबंध हो तो पत्नी बहुत ही गहरा बैर बांधती है जो जन्मों जन्म नहीं छोड़ता है। सो गलती से भी कभी ऐसा मत करो। एक ही पत्नी से संतुष्ट रहो। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, ये हमारे हिंदुस्तान की शोभा है। पत्नी बगैर बैर बांधे तो पति ने और पत्नी ने क्या करना चाहिए? दोनों ने एक दूसरे का दिल से प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो आप जरूर छूट सकते हो। एक दूसरे के लिए अभाव, तिरस्कार, नफरत, बैर अगर बंधा गया हो, कोई भी कारण हो, तो उसमें से छूटने के लिए ये अक्सर इलाज है। आप दिल से, हृदय से पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो, तो आप जरूर इस कर्म में से छूट जाओगे। उदाहरण तो पति को पत्नी से बहुत नफरत है और पत्नी को भी वैसा होने ही वाला है। दोनों को रियलाइज़ होता है कि गलत है, इसमें से छूटना है, तो दोनों ने एक दूसरे का प्रतिक्रमण करना चाहिए। दोनों ना करे तो एक ने, जिसको छूटना है उसने तो करना चाहिए। पूज्य निरुमा के सहाध्यायी आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई का सत्संग कार्यक्रम USA और कनाडा में यूनिक क्वेश्चन एंड आंसर प्रोग्राम्स एंड ज्ञान विधिज, special ceremonies for self-realization have been organized from June 16th to July 22nd, 2023. Call us on our toll-free number 1-877-505-DADA. That's 1-877-505-3232. There will be satsang by Aptaputra on the morning of all Gananvidhi days. It's a Dada Bhagwan Foundation presentation. Trimandir Sankul, Adalaj, District Gandhinagar, Gujarat. Phone 9327 010101.